के सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रविंदर सिंह, गांव रोही, ज़िला गौतम बुद्ध नगर, तहसील जेवर। मेरा गांव पिछले 2.5 साल से जेवर एयरपोर्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस दौरान मैं गांव में ही रहा हूं और मैंने नज़दीक से लोगों की समस्याओं को देखा है। मैंने 16 साल इंडियन आर्मी में जॉब की और अपनी नौकरी के दौरान भी बीच बीच में कई बार छुट्टियों के बीच में लोगों की बिजली, पानी, खरंजा आदि की समस्याओं को भी उठाया था। आजकल मैं गांव में ही हूं और बहुत सारी समस्याएं पब्लिक की अभी बाकी हैं। एयरपोर्ट का ज़मीन अधिग्रहण चल रहा है, गांव का विस्थापन चल रहा है, कई गांवों का विस्थापन हो चुका है, लेकिन उन गांव में काफ़ी लोगों की समस्याएं अभी भी बाकी हैं। जो जेवर एयरपोर्ट न्यूज़ के माध्यम से कई चैनलों पर खबरें आ रही हैं। कई न्यूज़ चैनल हैं जो गांव में जा जाकर लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं, उनको पब्लिक के सामने ला रहे हैं। तो मैं भी अभी कुछ बताना चाहता हूं कि लगभग 2000 किसानों का लेन देन अभी बाकी है, जिसमें उनके प्लॉट 5 लाख रुपया और परिसंपत्ति आदि का पैसा देना बाकी है। ये सभी प्रभावित गांव जो रोही, किशोरपुर, दयानतपुर, खेड़ा, नगला शरीफ खां, नगला फूल खां, नगला गणेशी आदि के किसान हैं। अधिकारियों को पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। पुराने अधिकारी बदल दिए गए हैं, जिला प्रशासन के और तहसील के। नए नए अधिकारी लगाए गए हैं। उनको आदेश दिया गया है कि जल्दी से गांव को खाली कराओ। अधिकारी भी आनन फानन में पुलिस की मदद लेकर इस कार्य में दिन रात लगे हुए हैं। गांव वाले चिल्ला रहे हैं कि उनका लेन देन बाकी है, उनके मकानों को ना तोड़ा जाए। बावजूद इसके जबरन उनको घरों से निकाल कर खींच कर बाहर निकाला जा रहा है और मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। 8 से 10 जेसीबी उन्होंने लगाई इस कार्य में और दिन रात वो मकानों को तोड़ने में लगे हुए हैं। एक पुराना केस दर्ज किया हुआ है जिला प्रशासन ने, जिसमें टोटल 34 किसान एफआईआर में हैं। उससे पहले भी 44 किसानों ने जेल काटी थी 13 दिन, जिसमें जिला प्रशासन ने ज़मीन अधिग्रहण के दौरान जबरन उनको जेल भेज दिया था। वे आंदोलन कर रहे थे और अपनी मुआवजे की मांग उठा रहे थे, क्योंकि पिछले टाइम में जिला प्रशासन ने सरकार की मदद से ग्रामीण एरिया को शहरी घोषित करके और उनको कम मुआवजा दिया गया है, जिसकी किसान लगातार आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन टाइम निकलता गया और काफ़ी सारे किसानों ने फाइलें भर दी मजबूरी के चलते, और अभी भी कुछ किसान हैं जो उसी प्रक्रिया में शामिल हैं। लगभग 150 किसानों ने अभी तक अपनी ज़मीन और मकानों की, खासकर ज़मीन की फाइल नहीं भरी हैं, क्योंकि वे अलग अलग गांव के हैं। कुछ गांव की मकान नहीं जा रहे हैं, जैसे दयानतपुर के किसान हैं, किशोरपुर के किसान हैं, 10 बनवारीपुर के किसान हैं। तो ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक भी ज़मीन की फाइलें नहीं भरी हैं, जिसके चलते इनका 100% ज़मीन अधिग्रहण का कार्य भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसमें कुछ रनेरा के भी किसान शामिल हैं। तो इसी क्रम में जो एफआईआर दर्ज की हुई है, उसमें लगभग 15 से 20 किसान 65 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जिसमें 3-4 किसान तो 80 साल से भी ऊपर की उम्र के हैं, जो खुद चलने फिरने में मजबूर हैं। उन पर जिला प्रशासन ने पत्थरबाजी और पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की हुई है, जिसके चलते लोगों के कई सारे काम रुके हुए हैं और
उस केस का अभी तक कोई निवारण नहीं हो पाया है। पुलिस प्रशासन ने भी उस केस को आगे नहीं बढ़ाया है, फाइल को अपने पास ही थाने तक सीमित रखा हुआ है, क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे तक पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है कि किसी प्रकार से किसानों को दबाव में लेकर उनकी ज़मीनों को ले लिया जाए और उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। परंतु मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ किसान हैं जो वे भी कहीं ना कहीं एक दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। वे वक्त ज़रूरत अपनी आवाज़ को ज़रूर बुलंद करेंगे और इस मामले को किसी न किसी दिन फिर उठाएंगे, क्योंकि इसमें जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, ग्रामीण के हिसाब से किसानों को लगभग 40 लाख रुपए बीघे का मुआवजा मिलना था, परंतु नियम बदलकर सरकार ने किसानों को उसका आधा मुआवजा ही दिया है। यह एक बहुत बड़ा स्कैम है जो सरकार की मनमानी और जिला प्रशासन की मदद से किया गया है। भविष्य में यह मामला शायद निकल भी सकता है, इसकी जांच भी होगी, बहुत सारे कार्य होंगे जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। और इसी के चलते किसानों ने नाराज़गी के तहत अपनी ज़मीनों की फाइलें नहीं भरी हैं। खैर वो ठीक है, भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, परंतु फ़िलहाल मौके पर जो किसान हैं वो परेशान हैं। मेरी प्रशासन से अपील है कि समस्या को समझें, लोगों की बातों को सुनें, उनके बीच जाएं और उनसे बातचीत करें। उन पर ज़बरदस्ती ज़्यादती ना की जाए, बच्चों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि जब आप उनको परेशान करेंगे तो वो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देंगे ही। इसी के चलते पिछले एक हफ्ते से लगातार अलग अलग गांव से ज़्यादती, बदतमीजी और ज़बरदस्ती की वीडियो आ रही हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी भी देखे जा रहे हैं। तो मैं उनसे बार बार यही अपील करना चाहता हूँ, एक देश का नागरिक होने के नाते, कि तमीज़ से काम करें। पढ़े लिखे हैं आप, लोगों की समस्याओं को सुनें, उनका निवारण करें। बहुत सारे लोग परेशान हैं, जिसके चलते कार्य रुके पड़े हैं, काम धीमा चल रहा है। नहीं, अभी तक तो ये एयरपोर्ट का कार्य विस्थापन का लगभग पूरा हो जाना चाहिए था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।